कहानी अब तक अखिलेश अपनी मालकिन की बेटी से शादी करके अपने गांव आ जाता है। अब आगे शाम ढलते ही जब अखिलेश अपने कमरे में गया तो रीना दुल्हन की तरह तैयार होकर बिस्तर पर बैठी थी। अखिलेश रीना को देखकर हैरान रह गया। वह कोई हूर या परी मालूम होती थी। पहली नज़र में रीना पर अपना दिल हार बैठा था, लेकिन वह कैसे भूल सकता था कि उसकी इसी बीवी ने किस तरह बदनाम किया था। दरअसल रीना ने अखिलेश के ऊपर आरोप लगा दिया था कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, इसी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अखिलेश रीना के घर ड्राइवर की नौकरी करता था। तभी उसके मालिक ने अखिलेश की शादी रीना से तब तक के लिए कर दी थी जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। बच्चा पैदा होते ही रीना अखिलेश को छोड़ देगी, इसी वजह से अखिलेश रीना को गांव लेकर आ गया था। अखिलेश रीना के बेड पर आकर बैठ गया तो रीना डर के मारे कांपने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि अखिलेश ने उससे किस तरह शादी की है। इससे पहले अखिलेश कुछ कहता, रीना पहले ही रोने लगी और अखिलेश के पैरों के पास बैठ गई। उसके आंसू अखिलेश को चुभ रहे थे क्योंकि वह रीना को बहुत अच्छा व नेक समझता था। रीना रोते हुए अखिलेश से कहने लगी कि मैंने जो इल्ज़ाम तुम पर लगाए हैं उसके लिए वह बहुत शर्मिंदा है और मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है, लेकिन यह सब मैंने तुम्हें बदनाम करने के लिए नहीं किया। अखिलेश ने कहर भरी नज़रों से रीना को देखा और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि तुमने कितनी भी मजबूरी में क्यों ना किया हो, लेकिन तुम्हारी इस बात से हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई और तुम तो अपने गुनाह को मेरे सिर थोप कर साफ साफ बच गई और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नज़रों में गिर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बगैरत नहीं कि शादी हुई किसी औरत का अपमान करूं। इसलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकते हो। तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी और जब तुम इस गुनाह को जो तुम्हारे पेट में पल रहा है उसे लेकर आओगी तो यहाँ से जाने पर आज़ाद होगी। मैं खुद तुम्हें तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अखिलेश रीना को अपने पैरों से उठाकर कमरे से बाहर निकलने लगा। तब रीना के शब्दों ने अखिलेश के कदमों में जंजीर डाल दी। वह कहने लगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है जिसकी पैदाइश तक तुम्हें यहाँ इंतज़ार करना पड़े। ना ही मैंने आपको आपके मालिक की नज़रों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए आपके मालिक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपके हवाले कर दी है और मुझे यह हुक्म दिया है कि शादी के बाद मैं आपको सारी हकीकत बता दूं। रीना की बातों ने अखिलेश को हैरान कर दिया। अखिलेश रीना का चेहरा देखने लगा जहां मासूमियत छाई हुई थी और जो इस वक्त 18 साल की मासूम सी लड़की थी, ना जाने किस हालात में गुजारा कर रही थी। रीना कहने लगी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बल्कि मेरे पिता ने यह सब करने के लिए बोला था। फिर रीना ने जो सारी सच्चाई बताई उसे सुनकर अखिलेश के होश उड़ गए।